अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 23। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है लैग्रेंज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फार्मूला। तो ये एग्जांपल है जहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज दी गई हैं। y(1) की वैल्यू दी है -3, y(3) की 0, y(4) की 30 और y(6) की 132। तो हमने फाइंड करना है y(5). सबसे पहले हम जो डेटा हमें गिवन है उसका हम एक टेबल बना लेते हैं, यानी कि x की वैल्यूज़ लिख लेते हैं और साथ हम f(x) की वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ है 1, 3, 4 एंड 6। यहाँ पे लिख लेंगे 1, 3, 4 एंड 6। और y की वैल्यूज़ क्या आ रही है? 1 पुट किया तो -3, फिर 3 पुट किया तो 0 आ गया, 4 पुट किया तो 30 आ जाएगा, 6 पुट किया तो 132 आ गया। उसके बाद हमने लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है और y(5) की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो फॉर्मूला पहले हम देख लेते हैं। ये है यहाँ पे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। y(x) इक्वल टू f(x) इक्वल टू x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 और मल्टीप्लाई करेंगे y(x0) से। इसी तरह यहाँ पे टोटल जो है 4 टर्म्स हैं इस फॉर्मूले में और यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट करना है। अब इस फॉर्मूले को याद किस तरह रखना है, और यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पे पहले हम x की वैल्यू में से x1, 2 और 3 की वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन x0 की वैल्यू को हम माइनस नहीं कर रहे। और नीचे देखें तो जो टर्म हमने ऊपर छोड़ी है यहाँ पे x0 को हमने नहीं था माइनस किया, और यहाँ पे हम x0 में से 1, 2 और 3 को माइनस करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास x की वैल्यूज 4 गिवन है। ये x0 की वैल्यू है, ये x1, x2 और x3। तो टोटल x3 तक यहाँ पे हमारी वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे कि x में से x0 की वैल्यू को माइनस नहीं करेंगे, बाकी हम सारी वैल्यूज को माइनस करेंगे। x माइनस 3, x माइनस 4, फिर x माइनस 6, फिर डिवाइड करेंगे किसको हमने छोड़ा था यहाँ पे x0 को। अब हम उस x0 में से 1 में से बाकी सबको माइनस करेंगे। 1 माइनस 3 करेंगे, 1 माइनस 4, फिर 1 माइनस 6 यहाँ पे करेंगे और मल्टीप्लाई करना है हमने y ऑफ x0। तो यहाँ पे देखें तो y ऑफ x0 क्या है, ये y ऑफ x0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ये y ऑफ x1 है, ये y ऑफ x2, ये y ऑफ x3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ x0 की वैल्यू। इसी तरह सेकंड टर्म में यहाँ पे अब हमने सेकंड x1 की वैल्यू को छोड़ देना है और बाकी सब वैल्यूज को हमने x में से माइनस करना है। तो यहाँ पे पहले आ जाएगी x माइनस 1, x माइनस 4 और x माइनस 3। यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 4 और x माइनस 6, ये वाला। और किसको हमने यहाँ पे स्किप किया? 3 को, तो नीचे हम 3 में से अब सारी टर्म्स को निकालेंगे। तो 3 माइनस 1 आएगा, 3 माइनस 4 आएगा, 3 माइनस 6 आएगा यहाँ पे। और इसको मल्टीप्लाई करना है y ऑफ x1। यहाँ पे y ऑफ x0 की वैल्यू लिखी थी, अब y ऑफ x1 अगली टर्म को हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब थर्ड हमने जो यहाँ पे टर्म में वैल्यूज को पुट किया है फॉर्मूले की, यहाँ पे अब हमने थर्ड वैल्यू को स्किप करना है, बाकी x0, 1 और 2 को हम x में से निकालेंगे। तो यहाँ आ जाएगा पहले ऊपर x माइनस 1, फिर x माइनस 3, फिर x माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा। और डिवाइड करेंगे किसको हमने स्किप किया है? 4 को। तो अब हम 4 में से बाकी सारी वैल्यूज को निकालेंगे। तो यहाँ आएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 6, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 और 4 माइनस 6। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे y ऑफ x2 से। ये y ऑफ x0 है, ये y ऑफ x1, ये y ऑफ x2। तो यहाँ आ जाएगा 30। फिर फोर्थ टर्म में हम इसको स्किप करेंगे 6 को। तो इन तीनों वैल्यूज को हम x में से निकालेंगे। x माइनस 1 आएगा, x माइनस 3 आएगा और x माइनस 4 यहाँ पे आ जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे किसको स्किप किया हमने यहाँ पे? 6 को। तो नीचे अब हम 6 में से बाकी सारी वैल्यूज को माइनस करेंगे। तो 6 माइनस 1 आएगा, 6 माइनस 3 आएगा, 6 माइनस 4 आएगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे y ऑफ x3 से, यहाँ आ जाएगा 132। अब यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ तक ही हमने स्टॉप करना है क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 4 है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 4 टर्म्स को ही सॉल्व करना है। अगर तो यहाँ पे x की वैल्यू ज़्यादा होती तो हमने फॉर्मूले की भी टर्म्स को बढ़ाना था और हमने फॉर्मूले को भी वहाँ तक ही सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस तरह वैल्यूज को पुट कर लेना है, इन सबको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा y ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/10 माइनस f(x) क्यूब प्लस 135x स्क्वायर माइनस 460x प्लस 300। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ 27 बचेगा, क्योंकि 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा। यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे 92 आएगा, यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो जो 5 हम कॉमन लेंगे ना वो 5 इस 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो
तो क्या आएगा 2 बचेगा 1/2। अब हमने फाइंड क्या करना था y ऑफ 5। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, हमने y ऑफ 5 फाइंड करना है। सो 5 क्या है, x की वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने 5 को पुट कर लेना है। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 को हम पुट करेंगे और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो y ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी 75। तो यही हमने फाइंड करना था। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ईजी है। बाकी आपने इसकी खुद भी प्रैक्टिस करनी है लेक्चर की। और यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।